कृपया अपनी बाइबल में अय्यूब की किताब का पहला अध्याय खोलिए। अक्सर शब्द खराई का मतलब होता है हर हाल में परमेश्वर की मर्जी पूरी करना। शैतान वो पहला शख्स था जिसने अपनी खराई तोड़ी थी, और वो दावा करता है कि आप सिर्फ तभी यहोवा की सेवा करेंगे जब ऐसा करना आपके लिए आसान होगा, और अगर आप पर आजमाइशें आए तो आप अपनी खराई तोड़ देंगे। पहले जोड़े आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर अपनी खराई तोड़ दी। अब हम में से हर एक को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं मुश्किल हालात में या जुल्म ढाए जाने पर परमेश्वर की तरफ अपनी खराई बनाए रखूंगा? आइए अब हम सुने कि धर्मी इंसान अय्यूब की खराई किन तरीकों से परखी गई। इस नाटक में साउंड इफेक्ट्स और कुछ डायलॉग जोड़े गए हैं ताकि आप उन घटनाओं को मन की आंखों से देख सकें। आइए अय्यूब के अध्याय 1 और आयत 1 से शुरू करें। उस देश में अय्यूब नाम का एक आदमी रहता था। वो खरा और नेक इंसान था। वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां थी। उसके बहुत से नौकर चाकर भी थे। वो पूर्वी देश के लोगों में सबसे धनवान था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके बेटे बारी बारी से अपने घर पर दावत रखते थे और अपनी तीनों बहनों को भी बुलाते थे। आओ लिया, आओ, दावत कब की शुरू हो चुकी है। यहाँ जगह है, आ जाओ। शुक्रिया भैया। अरे बहना, आज फिर देर से, कभी तो वक्त पर आया करो। रुको रुको, बैठने से पहले जरा वो गोश्त और दाख मधु तो देना। भैया, आप जैसा पेटू मैंने आज तक नहीं देखा। दावत के दिन पूरे होने पर अय्यूब बच्चों को बुलाकर उन्हें पवित्र करता था। तड़के उठकर वो अपने सभी बच्चों के नाम एक एक बलि चढ़ाता, क्योंकि वो सोचता था, हो सकता है मेरे बेटों ने पाप किया हो और मन में परमेश्वर की बुराई की हो। ऐसा करना अय्यूब का दस्तूर था। एक दिन स्वर्ग में सच्चे परमेश्वर यहोवा के बेटे उसके सामने हाजिर हुए। वहां शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आ रहा है? शैतान ने जवाब दिया, धरती से घूम फिर कर आ रहा हूं। यहोवा ने फिर शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब पर गौर किया? पूरी धरती पर उसके जैसा खरा और नेक इंसान कोई नहीं। वो मेरा भय मानता और बुराई से दूर रहता है। इस पर शैतान ने यहोवा से कहा, क्या वो बिना मतलब तेरा भय मानता है? क्या तूने अय्यूब, उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके हर काम पर बरकत दी है और उसके मवेशी देश भर में फैल गए हैं। अगर तू उसका सब कुछ छीन ले तो वो यकीनन तुझे कोसेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, तो ठीक है, मैं अय्यूब का सब कुछ तेरे हवाले करता हूं, सिर्फ उसको हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान यहोवा के पास से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के यहां दावत पर गए। तब एक सेवक ने आकर अय्यूब से कहा, मालिक, मालिक, एक बुरी खबर है। हम खेत जोत रहे थे और पास में गधियां चल रही थीं कि अचानक शबा के लुटेरे आ गए। उन्होंने सभी नौकर चाकरों को तलवार से घात कर दिया और सारे बैल गधियों को लूट ले गए। मैं ही बच गया और आपको ये खबर देने आया हूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा सेवक आकर कहने लगा, मालिक, आसमान से परमेश्वर की आग बरसी और सारी की सारी भेड़ें और नौकर भस्म हो गए। मैं ही अकेला बच गया और ये समाचार देने आया हूं। वो बोल ही रहा था कि तीसरा सेवक आया और कहने लगा, मालिक,
कसदी लोगों के 3 दल आए और उन्होंने आपके सभी सेवकों को तलवार से मार डाला। वे सारे ऊंटों को भी ले गए। सिर्फ मैं ही बच निकला और आपको खबर देने आया हूं। तभी चौथा सेवक दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, गजब हो गया हुजूर। आपके बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर खाना खा रहे थे कि जंगल से एक भयंकर आंधी आई और घर से ऐसी टकराई कि वो ढह गया। आपके सभी बच्चे दबकर मर गए। मैं ही अकेला बचा और आपको ये बताने आया हूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना बागा फाड़ा, सिर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर कहने लगा, मैं नंगा ही अपनी माँ के गर्भ से आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया। उसके नाम की महिमा सदा होती रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, ना ही उसने परमेश्वर पर दोष लगाया। फिर एक और दिन स्वर्ग में परमेश्वर के बेटे उसके सामने हाजिर हुए। उनके साथ शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आ रहा है? शैतान ने जवाब दिया, धरती से घूम फिर कर आ रहा हूं। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब पर ध्यान दिया? पूरी धरती पर उसके जैसा खरा और नेक इंसान कोई नहीं। वो मेरा भय मानता और बुराई से दूर रहता है। तूने बिना वजह उसकी तबाही करने के लिए मुझे उकसाया, लेकिन देख, वो अब तक अपनी खराई पर बना हुआ है। इस पर शैतान ने यहोवा से कहा, खाल के बदले खाल और जान के बदले इंसान अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब देखना वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, ठीक है, तू उसके साथ जो चाहे कर, बस उसकी जान मत लेना। फिर शैतान यहोवा के सामने से चला गया और उसने अय्यूब को सिर से लेकर तलवों तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अय्यूब ने खुजाने के लिए एक ठीकरा लिया और राख के ढेर पर बैठ गया। आह, पानी, पानी। ओह, आपका ये हाल मुझसे और नहीं देखा जाता। आखिरकार अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा, कब तक अपनी खराई पर बने रहोगे? परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती हो? क्या हम परमेश्वर से सिर्फ सुख ही लें, दुख ना लें? इतना सब कुछ होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाला। जब अय्यूब को एक के बाद एक बुरी खबर सुनाई जा रही थी, तो क्या आपने महसूस किया कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी? इसके बाद उसे एक घिनौनी बीमारी लग गई, जिसका दर्द सहना मुश्किल था, और वो पूरी तरह लाचार हो गया। अय्यूब ये समझ बैठा कि उसे परमेश्वर ही दुख दे रहा है, फिर भी उसने यहोवा से मुंह नहीं मोड़ा। अय्यूब की तरह हम भी परमेश्वर के लिए अपनी खराई बनाए रख सकते हैं। हम पर आने वाली हर विपत्ति के लिए शैतान जिम्मेदार नहीं होता। फिर भी इतना तय है कि वो हम पर आई विपत्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि परमेश्वर पर से हमारा विश्वास उठ जाए। क्या आपने गौर किया कि यहोवा को अय्यूब में कितनी दिलचस्पी थी? उसने अय्यूब के बारे में कहा कि वो खरा और सीधा इंसान है और अपनी खराई पर बना हुआ है।
यहोवा को आप में भी उतनी ही दिलचस्पी है। वो चाहता है कि आप भी अपनी खराई बनाए रखें। अब कृपया अपनी बाइबल में दानियल का 6ठा अध्याय खोलिए। यहां एक और इंसान का जिक्र है जिसने अपनी खराई बनाए रखी। जब राजा के अधिकारियों ने उसका विरोध किया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, तब भी वो यहोवा का वफादार बना रहा। जब दानियल के 6ठे अध्याय में यह दिलचस्प ब्यौरा पढ़ा जाएगा, तब उसे गौर से सुनिए। दानियल अध्याय 6 आयत 1 से 28। एक बार राजा दारा ने सोचा, अगर मैं 120 अधिपतियों के जरिए पूरे राज पर हुकूमत करूं तो कितना अच्छा होगा। और उसने ऐसा किया भी। फिर उसने उन अधिपतियों पर 3 अध्यक्ष ठहराए। अध्यक्षों का काम था अधिपतियों से रियासत की खोज खबर लेना, ताकि राजा को कोई नुकसान ना हो। इन अध्यक्षों में से एक था दानियल। वो बड़ा बुद्धिमान और काबिल इंसान था, इसलिए बाकी अध्यक्षों के मुकाबले उसका नाम होने लगा। इतना ही नहीं, राजा दारा भी उसे अपने राज का हाकिम बनाने की सोचने लगा। इस वजह से दूसरे अध्यक्ष और अधिपति राजकाज के मामले में दानियल में दोष ढूंढने लगे, मगर वे नाकाम रहे। वे ना तो उसके काम में कोई नुक्स निकाल पाए और ना ही उसे बेईमान साबित कर पाए, क्योंकि दानियल एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान था। वो अपने काम में कोई गलती नहीं करता था। तब वे लोग कहने लगे, क्या ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें हम उस दानियल को फंसा सके? एक मामला है। हमें कोई ऐसी बात ढूंढनी होगी जो उसके परमेश्वर के नियमों से ताल्लुक रखती हो। तब अध्यक्ष और अधिपति टोली बनाकर राजा के पास आए और कहने लगे, राजा दारा सलामत रहे। सारे अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, मंत्रियों और राज्यपालों की ये राय है कि राजा ऐसा फरमान जारी करे कि 30 दिन तक सारी प्रजा राजा को छोड़ किसी और इंसान या देवता से विनती ना करे। जो कोई इस हुक्म की तामील ना करे, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए हे राजा, इस हुक्मनामे पे दस्तखत कर, ताकि इसे बदला ना जा सके, ठीक जैसे मादियों और फारसियों का कानून है। राजा दारा ने उस हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जब ये बात दानियल को पता चली, तो वो फौरन अपने घर की ऊपरी कोठरी में गया, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खुलती थी। वो घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और धन्यवाद देने लगा, जैसा वो दिन में 3 बार किया करता था। तभी अध्यक्ष और अधिपति वहां आ धमके और उन्होंने दानियल को अपने परमेश्वर से विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। देखो तो सही, कैसे घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। देख लिया आप सबने, ये कैसे राजा के हुक्म की तौहीन कर रहा है। इसके बाद सारे अधिकारी राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ये फरमान जारी नहीं किया था कि 30 दिन तक अगर कोई तुझे छोड़ किसी और इंसान या देवता से विनती करे तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए? इस पर राजा ने कहा, हाँ, मैंने जारी किया था और मादियों और फारसियों के कानून के मुताबिक उसे बदला नहीं जा सकता, ना ही रद्द किया जा सकता है। ये सुनते ही उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, वो दानियल जो यहूदी बंधुआ है, उसने तेरी तौहीन की है। जो फरमान तूने जारी किया था, उसने उसे ना मानने की गुस्ताखी की है। वो अभी भी दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से विनती करता है। उनकी बात सुनकर राजा उदास हो गया। वो किसी भी हाल में दानियल को बचाना चाहता था और दिन ढलने तक वो इसी कोशिश में लगा रहा। फिर सारे अध्यक्ष और अधिपति मिलकर राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजा, याद रख
मादियों और फारसियों के कानून के तहत अगर राजा कोई फरमान जारी करता है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, खुद राजा भी नहीं। फिर राजा के हुक्म पर दानियल को पकड़ कर लाया गया और शेरों की मान में डाल दिया गया। राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू दिन रात उपासना करता है वही तुझे बचाए। इसके बाद मांद का मुंह पत्थर से बंद कर दिया गया। फिर राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी ताकि दानियल की सजा बदली ना जा सके। राजा अपने महल लौट आया। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। वो किसी भी तरह अपना मन नहीं बहलाना चाहता था, गाने बजाने से भी नहीं। उसकी सारी रात आंखों में कटी। पौ फटते ही वो शेरों की मांद की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने दुख भरी आवाज में दानियल को पुकारा। दानियल, जीवते परमेश्वर के बंदे, तेरा परमेश्वर जिसकी तू दिन रात उपासना करता है, क्या तुझे शेरों से बचा पाया? तब दानियल फौरन बोला, हे राजा, तेरी उम्र लंबी हो। मेरे परमेश्वर ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए और वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूं। और हे राजा, तेरे खिलाफ भी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। दानियल की आवाज सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने दानियल को मान से बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब उसे बाहर लाया गया तो उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसके बाद राजा के हुक्म पर दानियल की चुगली करने वालों और उनके बीवी बच्चों को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। वे मांद की तह तक पहुंचे भी ना थे कि शेरों ने उन पर झपट्टा मारा और हड्डियों समेत उन्हें चबा गए। तब राजा दारा ने सारी धरती पर रहने वाले जाति जाति के लोगों और अलग अलग भाषा बोलने वालों को ये आदेश दिया, फूलो फलो और अमन चैन से रहो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी पूरी रियासत दानियल के ईश्वर का भय माने और उसका आदर करे। वो जीवित और सनातन काल का परमेश्वर है। उसका राज हमेशा हमेशा तक बना रहेगा और उसका अधिकार सदा स्थिर रहेगा। वो अपने बंदों का बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। वो आसमान और जमीन पर बड़े बड़े अजूबे दिखाता है। वही है जिसने दानियल को शेरों के पंजों से बचाया है। इसके बाद दानियल ने राजा दारा और कुसरू फारसी के राज में सुख चैन की जिंदगी बिताई। क्या आपने ध्यान दिया कि जब दानियल के दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे, तब भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। मुश्किलें आने पर क्या आप भी हिम्मत और जोश के साथ परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे? दानियल की तरह हम भी यहोवा से ताकत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यहोवा वफादार दानियल से बेहद प्यार करता था, यहां तक कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दानियल को अति प्रिय पुरुष कहा। आप जिस तरह हर दिन अपनी खराई बनाए रखते हैं, क्या उसे देखकर यहोवा आपके बारे में भी ऐसा ही महसूस करता है? अभी हमने खराई बनाए रखने वाले जिन दो इंसानों पर गौर किया, उन्हें पूरा विश्वास था कि मरे हुए दोबारा जी उठेंगे। यही विश्वास हमें भी मदद देता है कि हम हर परीक्षा में अपनी खराई बनाए रखें। जी हां, शैतान हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं कर सकता जिसकी भरपाई ना की जा सके। अगर आप परमेश्वर की तरफ अपनी खराई बनाए रखेंगे तो आप यकीन रख सकते हैं कि वो वादा की गई नई दुनिया में अय्यूब और दानियल के साथ आपको भी इनाम देगा।